वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेपर हैकर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं, जो भी छात्र राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से है और कल है 22 मार्च, कल के जियोग्राफी का पेपर है आप लोगों का। तो बीए बीएससी वालों का अलग से पेपर होगा, जो भी जिस जिस दिन भी होगा, जिस तारीख को भी होगा, उससे पहले हम आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे देंगे कि आपको क्या पढ़ना है। मैं पहले भी आपको दे चुका हूं कि या मैं आपसे ये कह सकता हूं कि ये 2022 मतलब कि आपका 22 मार्च का जो पेपर है, 22 मार्च का जो आपको पेपर होने वाला है 2022 में, यहां से बाहर कुछ नहीं जाएगा। आप इन क्वेश्चनों को याद कर लो, 10 से लगभग 12 क्वेश्चन होंगे। मैं इंपोर्टेंट बता रहा हूं जो बहुत ज्यादा आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। समझ रहे हो? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। आप इन क्वेश्चनों को याद करके मैं आपसे बोल सकता हूं कि आप 85% तो प्लस लेके आएंगे। 85% प्लस। आपको पता है 3 साल से हम लगातार 2019 से हम बता रहे हैं, 2019 से याद रखना, 2019 से लगातार 2021 आ गई। समझ लो 2021 आ गई, लगातार हमने जो भी क्वेश्चन बताए वो सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, ये आपको पता होगा। और ऐसा कोई ईयर नहीं गया जिसमें से आपको 95%, ठीक है, 97, 99% तक फंसाए आपके एग्जाम में। आपके एग्जाम में 99% तक फंसाए। समझ लो सेकंड ईयर थर्ड ईयर वालों याद रखो। आपका फर्स्ट ईयर में हो, आप देखो बीए फर्स्ट ईयर में हो, आपका भूगोल का पेपर है, मतलब जिसे जियोग्राफी बोला जाता है। आप इसमें देख सकते हो कि जो मैं क्वेश्चन बताता हूँ वही क्वेश्चन आएंगे पेपर में। इस बात को याद रखना है। आपका रिटन एग्जाम होने वाला है, तो रिटन की ही दृष्टि से आपको इंपोर्टेंट बता रहा हूँ। समझ रहे हो? और बाकी आपका जो फूड और न्यूट्रिशन वगैरह, जो आपका न्यूट्रिशन वगैरह जो पेपर है आपका, वो एक ऑब्जेक्टिव होगा। उसके मैंने वीडियो प्रोवाइड करा रखी है, आप उन वीडियो को देख लेना। हर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप इसका नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं, नोट्स, समझ रहे हैं, आप इसका नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है टेलीग्राम का। आप टेलीग्राम पर जाइए और टेलीग्राम पर जाकर डाउनलोड कर लीजिए। बिल्कुल सिंपल शॉर्ट ट्रिक से आपको देखने को मिलता है पूरा नोट्स। समझ रहे हो ना? शॉर्ट में जो कोई आप जानते भी समझ नहीं सकते, उस तरीके से हमने नोट्स को बनाया है। अब आप जियोग्राफी के क्वेश्चन को याद कर लो। पहला क्वेश्चन आप याद देखेंगे कि जो भौतिक भूगोल होता है वो किसे कहते हैं। भौतिक भूगोल की परिभाषा, जिसे फिजिकल कह सकते हैं या फिजिक्स, या फिर आप फिजिक्स जियोग्राफी कह सकते हैं, वो क्या होता है। उस वही बात की जाए, सौर मंडल, सौर मंडल की उत्पत्ति कैसे हुई थी, मतलब सौर मंडल का विकास कैसे हुआ। ये सबसे बड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सौर मंडल का विकास कैसे हुआ। ठीक है। उसके बाद में आप ये देखेंगे कि पृथ्वी, याद रखना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, देखिए ये वाला। उसके बाद में ये क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को विचार करिए। मतलब जो पृथ्वी है उसकी आंतरिक संरचना कैसी है। इस पे अपना नोट्स बुक गैस पेपर है, उस पे टिक लगा लीजिए, या फिर हमारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति कैसे हुई। जैसे ही सौर मंडल की हमने उत्पत्ति ऊपर पढ़ी थी, देख सकते हो ये सौर मंडल की उत्पत्ति, वैसे हमें महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति कैसे हुई ये भी हमें देखना है। ठीक है। एक बार याद करोगे, देखो एक बार आप पढ़ लोगे ना किसी क्वेश्चन को तो बना बना के कराओगे। सबसे बड़ी चीज होती है बना बना के करना, कि ऐसा तो नहीं है 100% आपने बुक में पढ़ा और वही सब कुछ लिख के आओगे, ऐसा कुछ नहीं होता। आगे पीछे भी लाइन हो जाती है बहुत सारी। ठीक है। करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। एक देखो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में भी साथ में इसमें पढ़ लेंगे कि महाद्वीप का जो है, जो कह सकते हैं वैगनर ने एक महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत को एक बार पढ़ जरूर लेना। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम क्या पढ़ेंगे, देखो यहां से, ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये वाला ध्यान से देखो बेटा, ये वाला ध्यान से देखो, ये वाला देखो ध्यान से। ये है हमारा भूकंप का कारण क्या होता है। देखो भूकंप किस लिए आता है, भूकंप की जो लहरें आती हैं उसका वितरण बताइए, वो किस तरीके से लहरें आती हैं भूकंप की। आपने देखा होगा कि अचानक मकान गिर जाते हैं बहुत सारे, जो पास में आ जाता है, या फिर लहरें हिलने लगती हैं, खटियां फटियां, तुम देखा होगा जो भी चारपाई वगैरह तुम्हारे वैसे, यदि भूकंप तेज आता है तो लहरें आ जाती है ना, हिलने की लहरें, तो वो चीज हम यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं। साथ ही साथ महाद्वीपीय विस्थापन का निबंध क्या होता है, वही निबंध जो हमने भी सिद्धांत की बात की थी, ये देख सकते हैं, ये जो सिद्धांत की बात की थी वही बात की रहा है यहाँ। उसके बाद में देखो यहाँ बोला गया पर्वत का निर्माण कैसे होता है, पर्वत निर्माण सिद्धांत के बारे में आप याद कर लेंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। वही बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो प्लेटो के बारे में आप याद करना, प्लेटो मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्लेटो का अर्थ क्या होता है, प्लेटो का सिद्धांत क्या था, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है। और हेम्स का संवर्धन धारा सिद्धांत को पढ़ लेना, ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद में बात की जाए, ये देखो भू अभिनति, देखो ये बात याद रखना, भू अभिनति किसे कहते हैं, भू अभिनति की विशेषताएं और उनके सिद्धांत को पढ़ लेना। ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। चट्टान आपको पता होगा, चट्टान क्या होती है, चट्टान पता है, चट्टान किसे कहते हैं, चट्टान क्या होती है, इनकी विशेषताएं, इसको आप देख लेना है। उसके बाद में होता है अनच्छदान क्या होता है, इसके अर्थ ये शॉर्ट में देखने को मिलेंगे। ठीक है। ये शॉर्ट में देखने को मिलेंगे, अच्छेदान क्या होता है, और उस पर बाद में हम टिक लगाएंगे, देख लेना मैं जो बता रहा हूं। ब्रह्मांश को देख लेना इसको। ठीक है। प्लेट्स बोलते हैं, और बिलन किसे कहते हैं। ठीक है। इसके प्रकार को हम देखेंगे, इसके प्रकार को हम देखेंगे, और उसके बाद में हम देखेंगे
जो अव्वाह तंत्र होता है, अव्वाह तंत्र का प्रतिरूप के बारे में हम याद कर लेंगे, अव्वाह तंत्र के प्रतिरूप के बारे में, ठीक है। और जो हिमानी, देखो हिम नदी किसे कहते हैं, हिम नदी का अर्थ क्या होता है, हिम नदी कहते किसे हैं, ये सबसे ज्यादा पूछता है आपसे, ठीक है। और देखो यहाँ पूछता है कि जो प्रवाही जल होते हैं, मतलब कि जो नदी है, एक प्रवाही का मतलब होता है जो बह रहा है कोई जल, तो वो उसका कार्य क्या होता है, कोई बह रहा है, कोई जल बह रहा है, मतलब नदी बह रही है, गंगा बह रही है, तो उसका कार्य क्या है, उस गंगा नदी का क्या कार्य है, वो जो पानी बह रहा है, तो उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। सिंपल तरीके से यार, ये सब बना बना के लिखने की सब चीजें हैं, कुछ फालतू पढ़ने का, आप एक बार पढ़ोगे बना बना के लिख दोगे। उसके बाद में है डेल्टा किसे कहते हैं, डेल्टा कहते किसे हैं। उसके बाद में है देखो वायुमंडल की संरचना और संगठन के बारे में आप याद करेंगे, वायुमंडल की संरचना क्या होती है, वायुमंडल का संगठन क्या है, आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है। और देखो यहाँ बोला गया भूमिगत, जो भूमिगत होते हैं उसके जल के कार्य क्या होते हैं, जैसे भूमि है उस पर जल का क्या कार्य होता है, ठीक है, भूमिगत जल के क्या कार्य होता है वो आप देखेंगे। और इसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखिए सूर्य ताप क्या होता है, सूर्य ताप का अर्थ क्या होता है, आप ये देखेंगे। पृथ्वी चक्रवात क्या होता है, पृथ्वी चक्रवात को याद कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। आप ये क्वेश्चनों को देखेंगे, देखो मैं जब क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको अच्छी तरीके से आप पढ़ेंगे। और वही वायुमंडल की संरचना के बारे में पढ़ेंगे, मैं पहले बता चुका हूँ इसके बारे में, ठीक है। आर्द्रता के प्रकार कितने होते हैं, आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद में आपको देखो वायु राशिया की विराय, इसको छोड़ देना, चक्रवात हो गया। देखो ज्वार भाटा इज मोस्ट इंपोर्टेंट होगा, ज्वार भाटा की उत्पत्ति कैसे होती है और इसके सिद्धांत के बारे में, ठीक है, ये आप पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। और उसके बाद में लास्ट में ये क्वेश्चन पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना। देखो ज्वार भाटा हो गया, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। जो अंध महासागर होता है उसकी धारा का वर्णन आपको कर देना है, ठीक है। और महासागरीय निक्षेप क्या होता है, इसके प्रकार के बारे में और इसके वितरण के बारे में आपको देख लेंगे जल। और यहाँ बोला गया जीव मंडल का अर्थ क्या होता है, जीव मंडल के अर्थ और संगठन के बारे में पढ़ लेना, एक बार पढ़ोगे सब शॉर्ट में देखने को मिलेंगे, लॉन्ग में मैंने अलग से बता दिए, ठीक है। 5-6 क्वेश्चन मैंने लॉन्ग में बताए होंगे, 7 क्वेश्चन लगभग में, और बाकी ये क्वेश्चन पढ़ लेना, ठीक है। टोटल मिला के अच्छे तरीके से आप मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बायोटिक सेक्शन क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, जीव अनुक्रमण कहते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, ठीक है। समुद्र लवण क्या होते हैं, लवणता किसे कहते हैं, समुद्री लवणता के बारे में पढ़ेंगे। और प्राणी विदेश, इसको छोड़ देना, बस ये क्वेश्चन पढ़ना है। ये थे 2022 में आने वाले क्वेश्चन, ठीक है, ये आने वाले क्वेश्चन है। आप इन क्वेश्चनों को पढ़कर याद रखना, 85% प्लस लाएंगे, 85% प्लस यहाँ सबको देखने को मिलेगा। यदि आप टॉप करना चाहते हैं तो आप इन क्वेश्चनों को पढ़ना पड़ेगा यार, समझना पड़ेगा, आप ध्यान से पढ़ लीजिए, कम टाइम है, इन क्वेश्चनों को पढ़कर आप 85% प्लस लाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जो भी पेपर होता रहेगा उससे पहले आपको अपलोड करते रहेंगे वीडियो, और वही पेपर में आएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, अभी कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब करो फटाफट, करो भी फटाफट, ठीक है, ओके।